नमस्कार साथियों। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे। हमने वादा किया था, हमने वादा पूरा किया। अब आप जो वादा करते हो क्या आप पूरा करते हो बताना। आपने कहा सर क्लास बेसिक से स्टार्ट कर दी एक बार फिर से, तो हमने सेकंड सेमेस्टर का वैसे मैराथन क्लास सारा का सारा मैथ का खत्म कर रखा है, लेकिन एक बार बेसिक से स्टार्ट करना हमारा फर्ज है क्योंकि आपने जिक्र किया और आप मांगे हम ना पूरा करें, ऐसा हो सकता है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मित्रों आपसे, क्योंकि आप जितना उम्मीद हमसे लगा के बैठते हैं ना, उतना ही उम्मीद हम आपसे भी लगाते हैं कि आप अपनी संख्या बढ़ाएंगे। वैसे तो हमने मैथ के डीएलएड के क्लास के खत्म कर दिए हैं पूरा पूरा मैराथन लगा के, लेकिन बच्चों का कहना था सर एक बार फिर से, तो हमने कहा चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और फिर से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप लोग इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि जो बच्चे यह सोच कर देखिए इस बार लास्ट मौका होगा, अगर इस बार बैक लगा मित्र ना, हम मेहनत करेंगे, एक बार फिर से लाएंगे मैराथन। मात्र 10 दिन का होगा। आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और 10 दिन में बता रहे हैं ना, उखाड़ पुखाड़ के पूरा का पूरा टॉपिक वाइज रख देंगे। एक भी प्रश्न, हाँ एक भी प्रश्न, राजन सीरीज हमने खत्म कर दिया है, पवन सीरीज हमने खत्म कर दिया है, मैराथन पूरा बुक का भी खत्म कर दिया है। यह न्यू सिलेबस है आपका, नया अपडेट है, नया जो अभी अपलोड हुआ है साइट पर, वहां से हम पढ़ा रहे हैं बुक लेकर। तो बुक का पूरा निचोड़ यहाँ पर देंगे। घबराने की तनिक भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल आप जिद्दोजहद भी ठान लीजिए। सर की क्लास, एक क्लास को हम 3 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर हम यहाँ पे देखते हैं समझ में आता है, जैसे जाते हैं वहाँ पे भूल जाता है। तो बस हम यही चाहते हैं आपके कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होंगे, लेकिन आप जब उसे 2 से 3 बार देखोगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, हमने पिछले साल का पेपर भी करा दिया है भाई। 4 पेपर है पिछली बार के। 2020 में 2 पेपर हुए थे, मतलब एक कैंसिल हुआ था, एक दोबारा हुआ था। 2016 का पेपर था, 2017 का पेपर था, 17 16, और उसके बाद 2020 में 2 पेपर सब करा दिए हैं मित्र। आप जितना नहीं सोचोगे ना, उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। यूपी टेट का सारा क्लास खत्म कर दिए, तो आप करो बस। देखिए पहला हमको क्या पढ़ना है, कल से एक एक टॉपिक एक एक दिन में खत्म होगा, प्रैक्टिस के साथ एक एक घंटे में। पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है मित्र, लिखते चलिए, सिलेबस सभी लोग लिख लेंगे। 3 अंकों तक की संख्याओं का लस मस। पहला 3 अंकों तक, 3 अंकों वाली संख्या का लस और मस पढ़ना है, लस और मस पढ़ना है। 3 अंकों वाली संख्या का यह पहला टॉपिक है मित्र, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से यह भी बताना है। अभाज्य गुणनखंड, इसी में अभाज्य गुणनखंड, यह प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में भी आया है प्रीवियस ईयर पेपर में। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और भाग विधि से, वो भी भाग विधि से, वो भी भाग विधि से, यह पूरा का पूरा पहला टॉपिक हो गया है जो हमको पढ़ना है। 13 टॉपिक है मात्र, 13 दिन में नहीं, हम 11 दिन में, 10 दिन, हम तो एक ही दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ चलना है कि अमूमन आगे बैक ना लगे। हमारा भी दायित्व भाई, जो हमसे पढ़ रहा है, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो हमारे बिल्कुल करीब हैं, और एक तो बहुत जल्दी करीब आने वाले लोग हैं आप लोग भाई, है ना। तो बस बहुत ज़्यादा करीब है हमारे, तो इस वजह से हम आपको वो चीज़ें देंगे कि भविष्य में कभी आप ऐसा ना बोलें कि सर आपसे पढ़कर हमने पास नहीं किया। बस यह बोले हमेशा कि पास किया सर, तो यह वर्ड कितना अच्छा लगेगा बताओ। बहुत हम मतलब शुरू में गाएंगे फिर कि हमारे बच्चे यहाँ मतलब कि बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं ना। दूसरा, व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़। व्यंजकों में दूसरा क्या पढ़ना हमको, व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ पढ़ना है, प्रयुक्त जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, गुणा भाग पढ़ना है, गुणा भाग पढ़ना है मित्र। व्यंजक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के साथ 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 2 व्यंजक दे देगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को जोड़िए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे दे देगा कुछ। तो इस तरह से व्यंजक हमको जोड़ घटाना गुणा भाग वाले पढ़ने हैं। तो इसको, यह दूसरा टॉपिक हो गया आपका। चलिए लिखते चलिए। कोष्टक हो गया, जैसे कि बॉड मास रूल भी इसी में है, बॉड मास रूल। ये सारे के सारे मित्र ना आपको इतना ज़्यादा फायदे करेंगे, हम इस अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे मित्र ना, आपको जो है ना यूपी टेट में भी काम आएगा। ये सारे के इन सारे टॉपिक से यूपी टेट में आए हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। तीसरा प्रश्न, तो इस अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कि आपको यूपी टेट में जो हम सारे क्लास दे दिए हैं मैथ में, उसमें थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा आपको जब यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो प्राकृतिक, पूर्ण और प्राकृतिक तथा अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का अवधारणा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। यह हो गया आपका 4 टॉपिक। चौथा देखिएगा, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। जो पूर्ण संख्याएं हैं ना, पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संक्रिया यानी कि गुणा भाग, भाग जोड़ घटाना, यह पढ़ना है भाई, ठीक है ना, यह पढ़ना है मित्र। हो गया
ये पूरा का पूरा हमको पढ़ना है। 5वें नंबर पे क्या पढ़ना है हमको? 5वें नंबर पे ये पढ़ना है मित्र, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर बीजगणितीय संक्रिया तथा उनका प्रतिलोम और तत्समक। समझ रहे हैं ना? यानी कि जो हमारा पूर्णांक होगा, लिख लीजिए, पूर्णांक तथा परिमेय, लिख लीजिए भाई, सभी लोग लिख लेंगे। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम, गणितीय संक्रियाएं तथा प्रतिलोम लिख लीजिए, तथा उनके प्रतिलोम। ये 5वां टॉपिक हो गया। 6वां टॉपिक हमको क्या पढ़ना है मित्र? समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। सर्वसमीका मतलब समझ रहे हैं मित्र ना? जैसे बात करें 3, 4, 5 सर्वसमीका हो गए, 6, 8, 10 सर्वसमीका हो गए, 9, 12, 15 सर्वसमीका हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके बाद 12, 16, 20 सर्वसमीका हो गए। इस तरह से ये हमको याद करवा देंगे। हम आपको मित्र यूपी टेट में सारा पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसमें भी पढ़ा देंगे। क्या प्रैक्टिस ही तो करना है। 5 6 लिख लीजिए, फिर ऊपर से लिखते हैं। 6 लिख लिए होंगे, आशा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। 7वां देखिएगा मित्र। 7वें नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? 7वें नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। रेखीय समीकरण का हल और इस पर आधारित प्रश्न, यह पढ़ना है। 8वें नंबर पे हमको क्या पढ़ना है मित्र? 8वें नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीका। फिर से व्यंजक जो होंगे उनका गुणनफल, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीका। मित्र थोड़ी थोड़ी चीजों से ना डीएलएड में जो है, मतलब कि टॉपिक बांट दिया है, लेकिन अगर देखा जाए रियल में ना सारे टॉपिक एक ही जैसे हैं। ठीक है ना? तो घबराने की बात नहीं। अब हम हैं आपके साथ। तो एक भी प्रश्न दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं अटकेगा। सारा का सारा आपकी कॉपी में छपेगा और आप पूरा का पूरा नंबर लेके आओगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक, अगर भाई मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी मानते हो, कुछ भी मानते नहीं हो तो भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आपको भविष्य में यूपी टेट के सारे क्लासेस जो दिए हैं वो भी देखने हैं, जो 3rd सेमेस्टर के क्लास दिए हैं वो भी देखने हैं, 2nd सेमेस्टर के देखने हैं, जो 4th सेमेस्टर के दिए हैं वो भी देखने हैं कि नहीं देखने हैं। तो आप लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास देखिए इसको स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, भाई बहन को, गाँव गली में जो भी आपसे जुड़ रहे हैं, जो जिससे आप मिल रहे हैं, उनको मोबाइल लेकर सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि सर का रीच बढ़ेगा। तो आप जहां से कुछ ले रहे हो, सब कुछ दे नहीं रहे हो मित्र। सिर्फ मात्र एक चीज जो एक आदमी को दूसरे आदमी के लिए करना चाहिए, जिसे कहते हैं मानवता। तो बस वही चीज, समझ रहे हैं ना? बस वही करना है आपको। सब्सक्राइब करते रहना, जो भी आपसे मिले जुले, जिससे भी मिले, सिर्फ रीच बढ़ाना है इस चैनल का। यह चैनल आपका है, हम आपके सर्वेंट हैं मित्र, बस इतना समझ लीजिए। 9वां, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना क्या है? क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना। बस फटाफट छाप लीजिए सभी लोग कॉपी पे, एक दीवार पे सारा का सारा सिलेबस लिख के छाप दीजिए। ये सिलेबस एक टॉपिक एक दिन में खत्म करते रहेंगे तो आप काटते रहिएगा। संभव आ रहा है पास में, ठीक है भाई? त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, यह बताना है मित्र आपको। 11 नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? मतलब अवर्गीकृत आंकड़े जिसमें बारंबारता हो, माध्य हो, यह सारी चीजें हमने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से पढ़ाएंगे। अगर देखेंगे आप यूपी टेट वाला सेक्शन आके ना, वहाँ पे सब कुछ पढ़ा दिया गया है। बारंबारता, और एक सेशन और आता है मैथ का, उसको भी लीजिए, 5 बजे से आएगा, उसको भी जरूर लीजिएगा। बारंबारता, माध्यिका, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे मित्र, इसको आप छाप लीजिएगा।
12 नंबर का प्रश्न, मतलब 12वें नंबर का टॉपिक, सर्वांग समता तथा समरूपता। यह हमको देखने को मिलेगा ट्रायंगल में, सर्वांग समता तथा समरूपता। समरूपता जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि साइड 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 हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, ये सारी चीजें समरूपता 3 दिखाती हैं, हम पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक 13 नंबर का, 13 नंबर का, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता। त्रिभुज के संदर्भ में, त्रिभुज के, वही त्रिभुज वाला नहीं बता दिया, इसमें सिर्फ आपको परिभाषा जानना है क्या होता है ना। और त्रिभुज के संदर्भ में यहाँ पे जानना है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता, सर्वांग समता। बस मित्र छाप लेना, बता रहे हैं मजा ना आ जाए ना, बस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए मित्र, सारा नोटिफिकेशन जाया करेगा, जैसे ही क्लास लगता है वैसे आप बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए मित्र। प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा सेशन, और सारे सेशन को फॉलो करिए। पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है, इसको देखने से पहले, इसको यहाँ से देखने से पहले प्लीज आपसे उम्मीद है कि आप राजन सीरीज, पवन सीरीज जो हमने करा दिया है सारा का सारा मैराथन में, वह देख लिए होंगे। और यह भी उम्मीद है कि आप पिछला जो हमने पेपर कराया है इसी प्लेलिस्ट में, सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट मैथ में ही पड़ा हुआ है सारा का सारा, 3-4 साल का पेपर, वो भी कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा हाँ हमें किस प्रकार से समय बचाना है अपना, किस प्रकार से हमें आगे प्रोसेस करना है। इसके बाद ये तो कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू कर दिए हैं मित्र, यह टॉपिक वाइज है सिलेबस का आपका, तो एक दिन में एक टॉपिक। कल हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, 3 अंकों की संख्या का लसा कैसे और मसा कैसे निकालते हैं, मात्र चुटकी में निकालेंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे और डिटेल में भी बताएंगे। डिटेल आपका डीएलएड में और ट्रिक आपका यूपी टेट में काम आएगा। ठीक है मित्र, थैंक यू एंड धन्यवाद।